लोगों को भी यहाँ से स्टेज से रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ट्रॉफीज़ और ये रिस्पेक्ट और रिगार्ड यहाँ पर मिला है। देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सिंसियरली बता दूं, स्टेज पर आने में तो 1 मिनट लगता है। आपका नाम अनाउंस हुआ, आप वहाँ से चले और स्टेज पर आ गए। कितना आसान है। पैसे कमाना और पैसे को कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2001 इन नेटवर्क मार्केटिंग। 2001 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पर खाना खाएं, वहां पर देखें कि कैसा माहौल है, कैसा एम्बियंस है। और जब उनका ये सपना पूरा हो जाता है तो उनको लगता है उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, बस अब यही तो था जीवन में करने का, सो हमने कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमने थोड़ा सा ही मेहनत किया था और देखो हम वहाँ तक पहुँच गए, तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तब 2 तरह के लोग बैठकर, पहला तो जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ आ गए, हमसे मिल लिए, कुछ लोगों ने तस्वीरें भी खिंचवा ली। कुछ लोगों का ये सपना भी होता है कि दिल्ली जाएंगे, सर से मिलेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, और बहुत सारे लोगों की तो खिंच भी गई होंगी, तो उनको लगता होगा कि अब तो बस। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस एक्साइटमेंट ने, जिस मेहनत ने आपको यहाँ पर आने पर मजबूर किया, तो मेहनत तो आपने किया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप वो सिलेक्टेड 225 लोग हैं जो 5.5 लाख लोगों को फांद के यहां पर पहुंचे हैं। आउट ऑफ 5.4 लाख पीपल, 5.5 लाख लोगों के परिवार में से आप 225 लोग यहां पर पहुंचे हैं। और उसके लिए इतनी सी ताली आपने बजाई तो बड़ा अच्छा नहीं लगा यार, कि अपने लिए ताली बजाने में भी कंजूसी है। मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला टारगेट मनाली का मिला था 2001 में। मुझे आज भी याद है कि मैं जिस कंपनी में था, उन्होंने टारगेट लॉन्च किया कि अगर आप इतना बिजनेस करेंगे तो आप मनाली जाएंगे। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ ये भी बताऊँगा। 20 साल पहले की बात है, मैं करीब 21-22 साल का था। बहुत सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ पर बैठे हैं, आज से 20 साल पहले जो मेरी उम्र थी। तो जब मनाली का टारगेट लॉन्च हुआ, कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मनाली जाएंगे यार। और मेरे लिए उस ज़माने में मनाली जाना मॉरिशस जाने से कम नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पहाड़ी कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था हमने। तो हम जुट गए यार बड़ी मेहनत के साथ कि नहीं यार, हम हर हालत में मनाली चले जाएंगे, और ख़ुद भी जाएंगे और अपनी टीम को भी लेके जाएंगे। तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे यार को इतना मेहनत, इतना पागलपन की क्या ज़रूरत है, मनाली तो 5,000 रुपये देकर भी जा सकते हैं। मनाली तो 5,000 रुपये देकर भी जा सकते हैं। तो बात तो उसने ठीक ही बोली थी कि मनाली तो 5,000 रुपये देकर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अचीव करके जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अचीव करके तो मैं मॉरिशस भी जा सकता हूं, जो कि मैं पैसे देकर नहीं जा सकता था, और बिना अचीव किए मनाली जाया जा सकता है, मॉरिशस नहीं जाया जा सकता। और जो अचीवमेंट की एक लत होती है, जो आदत होती है, वो मैं आदत अपने अपने अंदर डालना चाह रहा था। क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से मालूम थी 20-22 साल पहले ही, कि अगर कोई इंसान जिंदगी में छोटा टारगेट पूरा नहीं कर सकता, वो जिंदगी में बड़ा टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकता। उस दौर में मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर चलाता था। तो मनाली का एक कॉन्टेस्ट मेरे लिए ऐसा था कि जैसे पूरी जिंदगी की हार और पूरी जिंदगी की जीत मनाली पे आके रुक गई है। बहुत सारे मेरे आजू बाजू के लोग बाग थे, वो मुझे बोलते थे तू पागल आदमी है, कि मनाली के लिए कोई इतना दीवाना थोड़ी ना होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद भी जाऊंगा, अपनी टीम से भी कुछ लोगों को लेके जाऊंगा, 50 लोगों को लेके जाऊंगा। तो मैं पागलों की तरह लगा और 48 लोगों को मैंने क्वालिफाई कराया और हम बस में मनाली चले गए। अब मनाली से जब वापस लौट के आए तो एक बात समझ में आ गई कि यार कर तो मैं सकता हूँ,
और अब इंतज़ार हुआ कि कुछ नया आए, कुछ नया कॉन्टेस्ट, हम उसके लिए काम करें। फिर कुछ नया लॉन्च हुआ, फिर उसके लिए पागलपन से काम किया। वो नया कॉन्टेस्ट था, पहली बार हमको इंडिया से बाहर ले जाने का एक ऑफर कि आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं अगर आप फला फला बिजनेस करें। तो जो लोग मनाली के लिए मोटिवेटेड नहीं थे वो इंडिया से बाहर जाने के लिए भी मोटिवेट नहीं हुए, क्योंकि वो टारगेट था नेपाल जाने का। तो उन्होंने बोला ये क्या है नेपाल, 10,000 में चले जाओ। तो ना तो उन्होंने मनाली किया ना उन्होंने नेपाल किया, क्योंकि उनको लगता था तो 10,000 रुपये दे के जा ही सकते हैं। लेकिन अपने को बात समझ में आ गई कि नहीं यार, अचीव करके जाना है यार। तो लग गए, तो क्वालिफाई किया, अपनी टीम को क्वालिफाई कराया। तो ये जो आदत डेवलप हुई मनाली से ना कि अचीव करना है यार, जो टारगेट मेरी कंपनी, मेरा ग्रुप मेरे सामने पेश करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कायनात पलट जाए, धरती उलट पलट हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, मुझे वो टारगेट अचीव करना है। और अगर वो टारगेट छोटा है तो अचीव करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप छोटा ही टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो आप क्या कल्पना करेंगे कि कभी बड़ा भी कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो वहां से जो टारगेट अचीव करने की आदत डल गई, उस आदत ने सेंट्रो से एस क्लास तक का सफर पूरा किया। फ्रॉम अ सेकेंड हैंड सेंट्रो टू एस क्लास मर्सिडीज, फ्रॉम अ कार वर्थ रुपीज 2,40,000 रुपीज टू अ कार वर्थ रुपीज 1.7 करोड़ रुपीज। ये जानते हैं कहां से शुरुआत हुई? ये उस मनाली के ट्रिप से शुरुआत हुई। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, बहुत कम उम्र के बच्चों को भी मैं यहां पर देख रहा हूं, मुझसे आधी उम्र के भी लोग हैं। सच में यार, तुम्हारा जितना उम्र है मेरा उतना तजुर्बा है मतलब में। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि भगवान ने बहुत सही टाइम पे तुमको भारत में, दुनिया में भेज दिया है। आप वो काम अगले 5 बरस में कर सकते हो जिसको करने में मुझको 20 साल लग गए। जानते हो क्यों? बिकॉज आज से 20 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि आप एक क्लिक के ऊपर 1000, 2000, 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको। हम लोगों ने तो बाबा आदम के ज़माने में नेटवर्क मार्केटिंग करी है, इन 2001, जब मोबाइल नहीं था। 1 to 1 जाने में भी बहुत बड़ा पेन लगता था, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल की कॉस्टिंग इतनी महंगी थी कि कॉल करने में 100 बार सोचना पड़ता था कि कॉल करें कि ना करें। आप लोग बड़े अच्छे युग में पैदा हुए हो दोस्त। इतना भर कह सकता हूं, बस एक आदत डेवलप करके इस कमरे से बाहर निकलना कि कोई भी कॉन्टेस्ट अगर लॉन्च होता है, वो जीवन और मरण का प्रश्न बना लेना, उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करना। मैं दावा दे सकता हूं दुनिया में कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। बस वो कॉन्टेस्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए। ज्यादा लंबा सोचने का जरूरत नहीं है। आप रॉयल्स रॉयस लो, चार्टर्ड प्लेन लो, मर्सिडीज लो, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जो आपके सामने अभी दिख रहा है उसको पकड़ के काम करने की जरूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी अचीवमेंट कभी छोटी नहीं होती। हर अचीवमेंट आपको आने वाली अचीवमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। हर डिसिप्लिन आपको दूसरे डिसिप्लिन के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपने एक चीज ठीक से कर ली तो फिर आपके मन में एक बिलीफ होता है कि मैं अगर ये ठीक से कर सकता हूं तो मैं फिर ये भी ठीक से कर सकता हूं, और अगर मैं ये और ये ठीक से कर सकता हूं तो फिर मैं ये भी ठीक से कर सकता हूं। ये मैं 3 चीजें ठीक से कर सकता हूं तो मैं चौथी चीज भी ठीक से कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? पहली चीज ठीक करने से, कि अगर मैं पहला कर सकता हूं तो दूसरा कर सकता हूं। अगर पहला ही नहीं हुआ होता तो दिमाग में रहता है कि मैं तो ये भी नहीं कर पाया, मैं ये क्या करूंगा। हेलो। तो छोटे काम करना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जिंदगी में इंपैक्ट करती है। मसलन आई वॉज हियर यस्टरडे 12 o'clock, 12 बजे, 12:30 बजे में आ गया। तो हम सारा दिन यहाँ पे काम कर रहे थे। जब आया तो ये सेटअप पूरा देखा हमने, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा ये सेटअप ठीक नहीं है। हमने पूरी रात में सारा सेटअप चेंज किया, चेयर के कलर चेंज किए, राउंड टेबल के कलर चेंज किए, इसके कपड़े चेंज किए, सारा स्टाफ दोबारा लगा, पूरा सेटअप चेंज किया हमने रात भर बैठ के, क्योंकि वो पसंद नहीं आ रहा था।
फ्लेक्स आप देख रहे हैं, ये प्रिंट होके आई, रात को जब 10 बजे लगाई गई तो इसमें प्रॉब्लम थी, रात को 10 बजे मशीन दोबारा चली, दोबारा फ्लेक्स प्रिंट हुई, और रात 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे दोबारा लगाया गया। क्योंकि मेरे को ये बात अच्छे से मालूम है कि आप किसी भी चीज को हल्के में कभी मत लीजिए, और छोटी छोटी बातें जिंदगी में हमेशा इंपैक्ट करती हैं। किसी भी व्यक्ति को यहां पर जो बैठा है, हाथी ने कभी नहीं काटा होगा, मच्छर ही काटता है साला। छोटी बातें इंपैक्ट करती हैं, और ये गीता ज्ञान देने के पीछे एक ही कारण है। जितने भी लोग यहां पर आए हैं बड़े बड़े सपने लेकर, ये आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बहुत बड़ी दुनिया है आपके आगे, बहुत बड़ा साम्राज्य है आपके आगे। आज जो इज्जत, जो मान सम्मान हमको मिलता है, DUCDs के खाते में आता है, UCDs के खाते में आता है, बिलीव मी, तीसरी सालगिरह पहुंचते पहुंचते आप सबको इससे बेहतर मान सम्मान मिलेगा अगर आप छोटा छोटा टारगेट अचीव करना शुरू कर दो। छोटा छोटा टारगेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग टारगेट्स। और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है? हर आदमी चाहता है कि उसको सम्मानित किया जाए। तो जितने लोगों को भी आज रिवॉर्ड मिला है, कहने को तो महज कुछ रुपए की ये ट्रॉफी है यार, लेकिन ये एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आपको वेस्टेज के स्टेज से TSS का एक ट्रॉफी मिला है, उसको घर में रखिएगा और उसको दुगना और तिगुना करने का प्रयास करिएगा अगले साल। कि जिसको स्टार मिला है उसको UCD DCD जाना है, जिसको क्राउन मिला है उसको DUCD जाना है, कि मुझे ट्रॉफी के रंग बदलने हैं बस। आप जानते हैं कि एनिवर्सरी मंथ में पहला कॉन्टेस्ट हमने 4 फ्रंट लाइन का डाला है, जिसकी लास्ट डेट 20 सितंबर है। 100 PV से 4 फ्रंट लाइन, 282 PV की 3 फ्रंट लाइन एंड वाटर एयर का 2 फ्रंट लाइन। अभी करीब करीब 6 दिन इसके बचे हैं। मेक श्योर कि आप सब लोग भी ये कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करें। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब भी इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करें। वाटर एयर स्पॉन्सर करके क्वालिफाई कर सकते हैं, 282 की 3 फ्रंट लाइन खोल के क्वालिफाई कर सकते हैं, और 100 PV की 4 फ्रंट लाइन खोल के क्वालिफाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप सब लोग अगले महीने का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्वालिफाई करें, जहां 2 दिन 1 रात हम सब साथ में रहेंगे। 2 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, और मैं इन सब के बीच में आपको बता रहा हूं, अभी तक जितने भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम हुए वहां मैं 1 या 2 घंटे ही बोला हूं। अगले महीने से रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आप विश्वास करिए कि आपको मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे सुनने का मौका मिलेगा। आई विल स्पीक 6 to 7 hours, और उन 6 से 7 घंटे में 20 साल का जो निचोड़ है जीवन का, नेटवर्क मार्केटिंग का, वो मैं आपको दे सकता हूं। और आपको करना है सिर्फ उसको क्वालिफाई करना। कोई भी एक टारगेट अचीव करने से जिंदगी बेटर नहीं होती यार। एक टारगेट दूसरे टारगेट के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां आने के बाद आप RTP को लेके मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ यहीं आए, यहीं निकल गए, फोटोग्राफ भेजी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ लाइक मिल गए आपको, कुछ लोगों ने आपका वीडियो शेयर कर लिया, कुछ व्यूज हो गए, इसी में प्रसन्न हो गए, मजा नहीं आया। समुद्र मिल सकता था, एक चम्मच लेके आ गए बस। मेरा दिमाग, मेरा फोकस कभी भी व्यूज देखने पे नहीं हुआ। मेरा फोकस कभी भी ये देखने पे नहीं हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। वो बाय प्रोडक्ट है यार, उसमें मेहनत नहीं कर रही। मेहनत करनी है ये देखने में कि मेरे सामने जो मछली की आंख है उसमें मेरा तीर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मछली की आंख जो मेरे सामने है उस पर मेरा तीर हिट करता है तो ये बाकी सारी चीजें अपने आप होती हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो नेक्स्ट मंथ हम लोग कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हर हालत में अगर यहां पर 125 लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति बैठा हुआ क्वालिफाई करे। ये कसम खा के जाना, तभी मजा आएगा सेकेंड एनिवर्सरी में आने का, कि हाँ हम गए थे कहीं, एक कसम खा के आए, एक ओथ लेकर आए कि हर हालत में दोबारा आएंगे। एक बार आने से कुछ नहीं होगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार मिलना पड़ेगा। और यही करते करते 6 महीना 1 साल के बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जितने भी लोगों को आज आप बड़ी ट्रॉफी के साथ, बड़े चेक के साथ देख रहे हैं, इनमें एक बात कॉमन है, इन्होंने कोई ट्रेनिंग आज तक मिस नहीं किया है। जितने DUCDs को आप देख रहे हैं,
इन्होंने आज तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया। मैं हिमाचल के गुफा में जाके ट्रेनिंग दे दूंगा ना तो ये DUCD वहां पहुंच जाएंगे। इनमें एक ही क्वालिटी है, आप वो क्वालिटी लीजिए इनसे। ये कहीं पर भी होंगे, ट्रेनिंग मिस करने का जोखिम कभी नहीं उठा सकते। क्या पता कौन सी बात कब समझ में आ जाए। एक लाइन पूरा जिंदगी बदलने के लिए बहुत होता है मेरे दोस्त। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि इस ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या होगा, क्या सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें तो हमको पहले से पता है। बातें नहीं होती ट्रेनिंग में, माहौल विजुलाइज कराया जाता है। यहां पर हमने क्या कुछ खास ट्रेनिंग दिया है, लिस्ट कैसे बनाओ सिखाया है, फॉलोअप कैसे करो नहीं नहीं नहीं। हमने सिर्फ आपको जो सोखा है ना, स्पंज क्या करता है, पानी में रख दो तो पानी सोख लेता है। तो यहां हमने आपको माहौल को सोखने का मौका दिया है कि ये जो माहौल है ना, अपना स्पंज उसमें डाल के उस माहौल को सोख लो और अपने अपने शहरों में जाके स्पंज दबा दो और माहौल अपने पूरे नेटवर्क में फैला दो कि हम ये देख कर आए हैं। वहां पर हमने देखा है वहां पर लोगों को पैसा बनाते हुए। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में यहां तक पहुंच सकता है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मुझसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आज की लड़की ज्यादा टैलेंटेड है हमसे। हमको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 20-20 साल, 22-22 साल के लड़के कमाल काम कर रहे हैं। आप हमको बीट कर सकते हैं। किसी ने सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग का कोई आदमी 100+ कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए प्रोग्राम करेगा? मैं अपवाद हूं, एक्सेप्शन हूं यार। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, आप जो सोच भी नहीं सकते ये आपको देती है, बशर्ते आप मेहनत करो बस, इफ यू वर्क हार्ड। बहुत अच्छी बात सूद साहब ने बोली, सैक्रिफाइस। क्या खोने को तैयार हो? नो टीवी, नो मोबाइल फोन, नो नेटफ्लिक्स, नो हॉटस्टार। भगवान कसम खा के कहता हूं मुझे चलाना भी नहीं आता ये सब। मुझे पता ही नहीं है होता कैसे है, इसीलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। और मैं चाहता हूं आप अगले 1 साल के लिए इन सब चीजों को डिवोर्स दे दें, तलाक दे दें यार। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या आप कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं? बात नंबर 1। क्या आपकी टीम कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर रही है? बात नंबर 2। आपका पूरा जीवन ना इन्हीं दोनों के आजू बाजू घूमना चाहिए। कॉन्टेस्ट हो रहा है कि नहीं, हमारी टीम कर रही है कि नहीं, बस इसको पकड़ के चल लो बस अगली एनिवर्सरी तक। पहली एनिवर्सरी में 50 लोग थे हम लीला के अंदर, अभी 200 सवा 200 लोग हैं। अंदाजा लगाइए। और ये भी वो हैं जिनको टारगेट दिया था। पैसा देके बुलाते तो 1000 आज भी आ जाते थे। आप सोचो अगली एनिवर्सरी जब हम मनाएं, तीसरी सालगिरह जब मनाएं, क्या माहौल बनेगा? सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं? ये 1 करोड़ के चेक कहां तक पहुंच जाएंगे? जिनके 10 लाख के चेक हैं वो कहां तक पहुंच जाएंगे? बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है इस पूरे हिंदुस्तान में अगले 1 साल में। बिलीव मी, मेरी बातें 99% सही हो जाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वी आर गोइंग टू ब्रेक all records of network marketing industry in the coming years of direct sales. For a turnover from 48 crore, we did it 125 crore. जनरेशन प्लान का किसी को कोई जानकारी नहीं था। हम सब बाइनरी के लोग थे, जब जो मेन लीडर्स हैं, किसी को पता ही नहीं था कि 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कैसे चलाते हैं। लोग तो ताज्जुब भी करते थे कि तुम चलाओगे कैसे। तो हमने चलाई ही नहीं, हमने दौड़ाई। $48 करोड़ to 125 करोड़, करीब करीब 2.5 गुना हो गया है। और 2.5 गुना में लोगों के चेक 15-15 लाख रुपए पहुंच गए हैं। मैं इसी को 2.5 गुना अगर कर दूं, 300 करोड़ का हमने टारगेट लिया है, तो 15 करोड़ का चेक करीब करीब 25 करोड़ पहुंच जाएगा। 10-15 लाख का चेक साला करोड़ ही निकल रहा है मुझसे। तो 10 लाख का चेक 25 लाख रुपए हो सकता है, 5 लाख का चेक 12-12.5 लाख रुपए हो सकता है। तो आप सबके पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी है दोस्त। यहां से जब वापस जाएं, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, फोटोग्राफ शेयर करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, मस्ती में रहिए, कोई मना नहीं है, बट टेक लाइफ सीरियसली। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ seriously. We are not here to tell you latest 10 jokes and go home. We are here to instruct. We are here to grow. जो बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं ना, वो होने के लिए आप सब और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है कि आप जीतते हैं कि आप हारते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है यार, आप सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं। मैटर ऑफ लाइफ सीरियस, मैटर ऑफ हर्ट
सीरियस, मैटर ऑफ सपोर्टिंग योर फैमिली, सीरियस, लाइफ इज सीरियस गाइस। पैसे का बहुत अहमियत है यार। चप्पल पहनते हैं साला पैसे से आता है, टूथपेस्ट पैसे से आता है, बाल कटाते हैं तो पैसे से आता है, कुछ भी आप करते हैं हर चीज पैसे से आती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर ने आपको थाली में सजा के मौका दिया है वेस्टेज करने का, एंड यू ऑल आर प्रिविलेज कि आप टीएसएस में वेस्टेज कर रहे हैं। लोग तरसते हैं आपके नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए कि काश हमको टीएसएस में वेस्टेज करने का मौका मिल जाता है यार, तो हम पता नहीं क्या कर देते यार। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, आरटीपी क्वालिफाई करना है आपका पहला टारगेट। यहां से जाने के बाद स्टिल यू हैव 16 डेज। आरटीपी का टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, आपको पता है, आपके मोबाइल फ़ोन में है, नहीं है तो अपना इनसे पूछिए, बैठिए, काउंसलिंग करिए, सोचिए कि मैं ऐसे कैसे करूंगा। रास्ता नहीं बन रहा तो रास्ता बनाइए, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी बनाइए। अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, बनानी पड़ती है। किसी का बिजनेस कम भी चल रहा होगा यहां पर, डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। कभी बिजनेस तेज होता है, कभी धीरे होते हैं। आप इनएक्टिव हो सकते हैं, डेड नहीं हुए हैं। बिलीव मी, आप इनएक्टिव हो सकते हैं, डेड नहीं हुए हैं। इनएक्टिव और डेड में जमीन और आसमान का फर्क है। और कभी भी कोई भी चीज क्लिक कर जाती है अगर आप निरंतर उस पर काम करते रहें। और जब आप काम आपका कम चल रहा हो तो मेरी सीख है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम को 10 गुना और बढ़ा दो, घर से निकल जाओ, प्रेजेंटेशन और बढ़ा दो। अगर आप घर में बैठ गए, उसी शेल में घुस गए, तो आपकी लाइफ ठीक नहीं होगी। निकलिए घर से और इंस्पायर होइए उन लोगों से जिनको आज रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल रहा है। प्रेरित होइए, दुनिया में लोगों ने क्या क्या नहीं किया यार। आई वॉज इन मुंबई फ्यू डेज बैक, किन लोगों के साथ बैठा, किन लोगों के साथ बातचीत हुआ, लोगों का थॉट प्रोसेस, लोगों का लाइफस्टाइल। इतना पैसा है लोगों के पास, इतनी शौहरत, मान सम्मान है, समुद्र में बूंद भी नहीं कमाया आपने और हमने आज तक। सीरियसली मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा है दुनिया यार, बहुत कुछ करने को है, टाइम बहुत कम है। वी आर वेरी कितना लाइफ है, 70 साल 80 साल, बस इतना ही तो है, और वो भी तब जब सब ठीक चला तो। गाइस वी हैव शॉर्ट टाइम, टेक योर टारगेट। 1 साल का टारगेट नहीं, पहले महीने का आरटीपी क्वालिफाई करने का। और 1% पूल क्वालिफायर्स के लिए हमने टारगेट रखा है नेक्स्ट मंथ की, कम ऑन, व्हाट मंथ, वहां पर तराशा जाता है, जौहरी के द्वारा कटाई छटाई का काम होता है। क्योंकि गाड़ी जब सड़क पे चलती है ना तो कभी कभी खड्डा आता है ना, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। मेरा काम है अलाइनमेंट करने का, तो मैं अलाइन करके वापस गाड़ी को दे देता हूं मालिक को। तो आप प्रयास करिए कि आप मंथन जरूर क्वालिफाई करें अगर आप 1% के फोरम में आते हैं। 2 दिन का प्रोग्राम है और आप बिल्कुल नए होके वापस आएंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तीसरी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जाते जाते। इन द मंथ ऑफ नवंबर वी आर गोइंग टू मेक 5 one-day conference at 5 different places in India। 5 अलग अलग जगह बुक की जा रही हैं। कल या मैक्सिमम परसों आप तक उसकी जानकारी आ जाएगी। नवंबर में आपको डेट 2 से 3 दिन के अंदर